नमस्कार, मैं हूं राशिद। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुख होगा उत्तर प्रदेश का। पूर्वांचल में खलीलाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली है, सीधे रुख करेंगे। ये मेरे किसान को मेहनत का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? वो अनाज पैदा करे। हमारा किसान अनाज क्यों पैदा करता है? क्या खुद का पेट भरने के लिए करता है क्या? अरे खुद का पेट भरने के लिए अनाज पैदा तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो तो जगत का काम है। किसान ये जगत का काम है। वो मेहनत करता है गरीबों का पेट भरने के लिए। उसको आनंद होता है जब उसने जो अनाज तैयार किया है किसी गरीब के पेट में जाता है, उसे आनंद होता है, संतोष होता है। लेकिन भाइयों बहनों, किसान तो काली मेहनत करके अनाज पैदा करता है, लेकिन हमने देखा वो अनाज सड़ता है, पानी में भीगता है। सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाती है कि अनाज गरीबों को बांट दो, और दिल्ली की मां बेटी की सरकार गरीबों को अनाज बांटने से मना कर देते हैं। अनाज सड़ने लगते हैं, और बाद में क्या पाप किया? उन्होंने वो अनाज, हमारे किसानों ने मेहनत करके अनाज पैदा किया था, 80 पैसे किलो के भाव से शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया। तुम बड़ो मेरे मां बेटी की सरकार में बैठे हो, तुम बड़ो, आपने देश को डुबो दिया है। भाई बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है, और वो महत्वपूर्ण योजना है, हमारे यहां जो समर्थन मूल्य तय होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसमें अब तक कोई नियम ही नहीं है। एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए अफसर अपनी मनमर्जी से सारी दुनिया चला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, अब किसानों को मरने नहीं दिया जाएगा, अब किसानों को लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए समर्थन मूल्य तय करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाई है। फॉर्मूला ये है कि किसान जो खेती करता है, बीज का खर्चा करता है, पानी का खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है, खाद का खर्चा करता है, दवाई का खर्चा करता है, मजदूरी का खर्चा करता है, कि जितना खर्चा करता है वो सब जोड़ा जाएगा, और वो जो होगा उसमें 50% जोड़ करके जो आएगा वो समर्थन मूल्य तय होगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। अब किसान को लूटने वालों के जमाने गए। और भाइयों बहनों, अब मेरे देश में कभी किसी किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। और लाल बहादुर साहब ने कहा था, जय जवान जय किसान, उस मंत्र को हम सच्चा करके दिखाएंगे भाइयों, सच्चा करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, मेरे जीवन में विकास के सिवा कोई और चीज मुझे आती नहीं। मुझे सिर्फ विकास करना है, मुझे आपका भला करना है। और इसलिए भाई बहनों, मुझे आपका समर्थन चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश का समर्थन चाहिए। और आप बताइए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको ये नहीं पूछा किसकी सरकार चाहिए, मैंने तो पूछा कैसी सरकार चाहिए। क्या दिल्ली में मनी बड़ी सरकार से काम चलेगा? अस्पताल में बड़ी सरकार से काम चलेगा? मां बेटे के ऑक्सीजन से चलने वाली सरकार चलेगी? भाइयों बहनों,
दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार के लिए उत्तर प्रदेश से सारे कमल चाहिए मुझे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दें, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं भाई बहनों, आप भारी मात्रा में मतदान कीजिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और हमारे नौजवान को विजयी बनाइए। भारत माता की यूपी के खलीलाबाद से नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। नरेंद्र मोदी ने पूछा, वहां की जनता से पूछा कि आपको आखिरकार कैसी सरकार चाहिए। क्या ऐसी सरकार चाहिए जो मां बेटे के ऑक्सीजन से चल रही हो, या फिर ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी जगह खड़ी हो, एक ही जगह पड़ी हो। और